नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार घर लेके आते हैं तो एक नया डेली रूटीन यहाँ पे हम सेट करते हैं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पर चेंज हो जाती है और इस प्रायोरिटी लिस्ट में जो दो टॉप थिंग्स यहाँ पर होती हैं वो ये है कि बच्चे को वार्म रखा जाए और बच्चा अच्छे से नॉरिश्ड यहाँ पर हो। लेकिन इसी के साथ जो इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जो बच्चे के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, वो है बच्चे की स्किन। यहाँ पे बच्चे की स्किन की केयर करना यानी त्वचा की देखभाल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन हम एडल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट होती है, अलग होती है, क्योंकि ये हमारे कंपैरिजन में थिन होती है। बच्चों की ये सेंसिटिव स्किन उनकी इम्यूनिटी सिस्टम की तरह ही डेलिकेट होती है, यानी कि ये ससेप्टेबल होती है एनवायरमेंटल चेंज के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमिडिटी है या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो बेबी की स्किन को अफेक्ट यहाँ पे कर सकता है। जहाँ इन न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन डेलिकेट और सेंसिटिव होने की वजह से प्रोन होती है इन्फेक्शन, इरिटेशन, ड्राइनेस या शेफिंग के लिए, किस तरह बच्चे को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में मेनली आज के वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों की सेंसिटिव स्किन से जुड़ी एक और बहुत ज़रूरी बात हम जान लेते हैं कि क्योंकि बच्चों की स्किन यहाँ सेंसिटिव होती है तो मदर का जो टच है स्पेशली वो बच्चे को सूदिंग और नर्चरिंग इफेक्ट देता है इस सेंसिटिव स्किन की वजह से, जो बच्चे के डेवलपमेंट में एक बहुत ही क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं न्यूबॉर्न बेबीज की सेंसिटिव और डेलिकेट स्किन की घर पे किस तरह आपको देखभाल करनी है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन चीज़ों को यहाँ पे डेफिनेटली अवॉइड करना है। उन सभी ज़रूरी बातों को हम जान लेते हैं जो एक न्यूबॉर्न बेबी की स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी बहुत यूजफुल लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ऐसे ही बेबी हेल्थ से जुड़ी आने वाली सही और अच्छी जानकारी के लिए लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है रिंकली स्किन और प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ। इस प्रोटेक्टिव लेयर को वर्निक्स कहा जाता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर वर्निक्स बच्चे के जन्म के लगभग 1 सप्ताह के बाद अपने आप ही पील ऑफ हो जाती है, हट जाती है। तो रश मत कीजिए। इसे रब करने के लिए किसी भी तरह का क्रीम या लोशन लगाने के लिए कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। जो बच्चे यहाँ पे ड्यू डेट के बाद बॉर्न होते हैं उन बच्चों में जब वो माँ के गर्भ में होते हैं उस समय में ही ये प्रोटेक्टिव लेयर वर्निक्स अपने आप पील ऑफ हो जाती है। बात जब इन न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन की देखभाल की आती है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है वो है लेस इज मोर, यानी कि जितना कम करेंगे, जितना कम होगा उतना बच्चे के लिए अच्छा है। जानते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बच्चे की स्किन की देखभाल के लिए ज़रूरी है, उसे हेल्दी रखने के लिए, साथ ही रैशेस, एलर्जी, इन्फेक्शन, किसी भी तरह की चीज़ से उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। न्यूबॉर्न बेबीज की बेदिंग टिप्स को यहाँ पर जाने तो ये न्यूबॉर्न बेबीज हमारे कंपैरिजन में बिल्कुल भी डर्टी नहीं होते, नेग्लिजिबल होता है ये। लेकिन बच्चे की ड्रूलिंग का एरिया, डर्टी डायपर का एरिया क्लीन करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बच्चे के माउथ को और डायपर एरिया को आपको हमेशा अच्छे से क्लीन करना है। थोड़े से पानी और क्लींजर के साथ उसे ड्राई कीजिए, मॉइस्चराइज ज़रूर से कीजिए। बेदिंग से जुड़ी यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, उसका आपको ध्यान रखना है। बच्चे को फ्रीक्वेंट बात नहीं देना है। क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट बात अगर बच्चे को दिया जाए तो बेबी की स्किन जो है वो नेचुरल ऑयल खोने लगती है और स्किन जो है वो यहाँ पे वल्नरेबल और ड्राई हो जाती है, प्रोन हो जाती है एक्जिमा जैसी समस्याओं के लिए। यंगर बेबीज़ की बेदिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जानते हैं उनकी स्किन की केयर के लिए। तो जब न्यूबॉर्न बेबी की कॉर्ड अटैच होती है उस समय पे आपको बच्चे को वीक में एक बारी स्पॉन्ज बाथ
देना है। जब बच्चे की कॉर्ड हट जाए और बच्चा 3 महीने से छोटा है तो उस समय में बच्चे को लगभग वीक में 2 से 3 बार स्पॉन्ज बाथ आप यहाँ पर दे सकते हैं। 3 महीने से बड़े बच्चे जो होते हैं, 1 साल से छोटे, लेकिन उन बच्चों के लिए आपको वीक में 3 से 4 बार ही नहलाना है। गुनगुने पानी से बच्चे को यहाँ पर नहलाइए। बेबी की बेबिंग से जुड़ी यानी उनको नहलाने से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे पानी यहाँ पर ल्यूकवार्म टेम्परेचर का ही होना चाहिए, गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाना है। साथ ही बच्चे को नहलाने के बाद जब आप बाहर लाते हैं तो रूम का टेम्परेचर बच्चे के लिए कंफर्टेबल वार्म यहाँ पे होना चाहिए, कोल्ड चिलिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ही बच्चे के लिए आपको सॉफ्ट कॉटन टॉवल का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही जेंटली बच्चे को पैट और ड्राई यहाँ पर करना है। न्यूबॉर्न बेबी की स्किन केयर के लिए बेबी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जान लेते हैं। आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स चूज करने हैं जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, बच्चे के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड हो। यानी कि एग्जाम्पल के लिए माइल्ड टीयर फ्री सोप आप यूज कीजिए, जेंटल लोशन आप यूज कीजिए। किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर अवॉइड करने हैं उसे जान लेते हैं, जिसमें सेंट हो यानी कि फ्रेग्रेंस ज्यादा हो, सेंटेड बेबी प्रोडक्ट्स हो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। हार्श एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स बच्चे पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। साथ ही जिन प्रोडक्ट्स में केमिकल्स हो उन्हें कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन बहुत ही टेंडर और फ्रेजाइल होती है। वो नए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्स्टम्ड हो रही है, एडजस्ट हो रही है। तो जितना प्रोडक्ट नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, बेबी की स्किन केयर के लिए वो उतना ही सूटेबल है। क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव है तो उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी प्रोडक्ट से अगर बच्चे को एलर्जी हो रही है तुरंत बंद कर दीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। साथ ही आप डॉक्टर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स बेबी की स्किन केयर के लिए बेस्ट और सूटेबल हैं। बात जब यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी की स्किन केयर की आती है तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हम पेरेंट्स, स्पेशली न्यू पेरेंट्स फेस करते हैं, वो है डायपर रैश। डायपर रैश क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा सॉइल्ड या डर्टी डायपर में लंबे समय तक रहता है या फिर बच्चे को डायपर से एलर्जी हो, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे में डायपर रैश यहाँ पे हो सकता है। डायपर रैश को किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं उसे जान लेते हैं। डर्टी डायपर में बच्चे को बिल्कुल भी लंबे समय तक मत रखिए। जब बच्चे का डायपर सॉइल हो जाए तो उसे आपको तुरंत से चेंज करना है। डायपर का एरिया अच्छे से क्लीन कीजिए, एयर ड्राई कीजिए, पैड कीजिए सॉफ्ट कॉटन टॉवल से। बच्चे को जब डायपर आप पहना रहे हैं तो क्लीन डायपर निकालने के बाद, अच्छे से क्लीन करने के बाद एरिया को थोड़ा सा बच्चे को खुले एरिया में रहने दीजिए, हवा लगने दीजिए। उसके बाद बच्चे का डायपर यहाँ पर आप चेंज कीजिए। बच्चे का डायपर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। फिटिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। डायपर सॉफ्ट होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। अगर आप बच्चे को कपड़े की नैपी यहाँ पर पहना रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली उसे चेंज कीजिए। बहुत ही अच्छे से आपको माइल्ड डिटर्जेंट में बच्चे की नैपी को वॉश करना है। बेबी की स्किन केयर से जुड़ी इम्पॉर्टेंट बातों में आगे यहाँ पे बात करते हैं मसाज की। बहुत ही वंडरफुल वे है ये एक मदर का या केयर गिवर का बेबी के साथ बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। साथ ही बेबी की स्किन को नॉरिश और मॉइस्चराइज करने में मसाज हेल्पफुल रहता है। मसाज ऑयल चूज करने की यहाँ पर बात करें तो बच्चे के लिए आपको नेचुरल ऑर्गेनिक ऑयल ही यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए आप हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस केमिकल वाले ऑयल आपको यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। बेबी की स्किन के लिए ये अनहेल्दी है।
बेबी की स्किन केयर के लिए यहाँ पे क्लोथिंग चॉइस यानी किस तरह के कपड़े आप चूज कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की स्किन फोल्ड में स्वेट यानी पसीना बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, जिसकी वजह से प्रिकली हीट रैशेस बच्चों में होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आप बच्चों को लूज कॉटन क्लोथिंग यहाँ पर पहनाइए। लूज कॉटन क्लोथ्स बच्चे के लिए आप चूज कीजिए। सॉफ्ट होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहते हैं। सिंथेटिक क्लोथिंग यहाँ पे आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये बच्चे में अब्रेजिव रैशेस कर सकता है। इसमें अब्रेजिव्स प्रेजेंट होते हैं, बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकता है, साथ ही एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे कॉज कर सकता है। बच्चे की स्किन की देखभाल के लिए मसाज और बेडिंग के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा प्रोन होती है ड्राइनेस के लिए। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप बच्चे की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए। बच्चे को नहलाने के बाद उसे अच्छे से माइल्ड ऑर्गेनिक नेचुरल मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है जेंटली। स्किन को पहले आप अच्छे से एयर ड्राई कीजिए या फिर सॉफ्ट कॉटन टॉवल से पैट ड्राई कीजिए जेंटली। उसके बाद बच्चे को लोशन लगाइए। बच्चे की स्किन को सफल, नॉरिश और हाइड्रेटेड रखने में ये हेल्पफुल रहता है। न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन की देखभाल के लिए आप बच्चे के क्लोथ्स और बेडिंग को धोने के लिए किस तरह का डिटर्जेंट धो रहे हैं वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। डिटर्जेंट जो है वो माइल्ड होना चाहिए, परफ्यूम फ्री यहाँ पर होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। साथ ही नए लाए हुए कपड़े और बेडिंग जो है वो डायरेक्ट आपको बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना है। पहले उसे वॉश कीजिए, उसके बाद बच्चे के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ ही जो लॉन्ड्री यहाँ पर होती है, बेबी लॉन्ड्री, वो आपको कम्प्लीटली सेपरेट वॉश करनी है फैमिली लॉन्ड्री से। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव और डेलिकेट होती है। तो उसे हैंडल करने के लिए, उसकी केयर के लिए एक्सट्रीम कॉशन की यहाँ पे ज़रूरत है। बच्चे को टच करने के पहले अपने हाथों को साबुन के साथ, सोप के साथ अच्छे से वॉश कीजिए। एक हाई डिग्री पर्सनल हाइजीन आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। सो फ्रेंड्स, बच्चे की स्किन केयर यानी त्वचा की देखभाल से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही जाना हमने डूज एंड डोंट्स को, जो बच्चे की स्किन की केयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, आपके बच्चे की अच्छी स्किन और हेल्थ केयर में ये योगदान दे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को बेबी हेल्थ से जुड़ी आने वाली सही और अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।